वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। विभिन्न मानव शास्त्रियों ने अपने अनुभव और अपने अध्ययन के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण किए हैं। वर्गीकरण का आधार भी उन्होंने अलग अलग माना है, लेकिन सभी मानव शास्त्री थे, उन्होंने प्रजातियों के वर्गीकरण में मुख्य रूप से मानव के जो बाह्य शारीरिक लक्षण थे उनको आधार तत्व माना है, उसको आधार के रूप में लेते हुए वर्गीकरण दिया है। प्राचीन मानव शास्त्रियों ने प्रजातियों का थोड़ा संक्षिप्त वर्णन दिया, जबकि जो आधुनिक वैज्ञानिक थे, आधुनिक मानव शास्त्री थे, उन्होंने विस्तृत रूप में छोटे छोटे लक्षणों को ध्यान में रखते हुए मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। कई सारे जो मानव शास्त्री हैं उनके अनुसार हम वर्गीकरण लेंगे, जिसमें पहले हम लेते हैं वर्नियर महोदय के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण। ये फ्रांसीसी विद्वान थे और उन्होंने 1684 ईस्वी में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण दिया था, और वर्गीकरण का आधार इन्होंने लिया था त्वचा का रंग। त्वचा के रंग के आधार पर 5 भागों में मानवीय प्रजातियों को बांटा था, जिसमें पहली यूरोपीय प्रजाति, दूसरी एशियाई प्रजाति, तीसरी अफ्रीकन प्रजाति और चौथी लैब प्रजाति, और फिर 5वीं और अंतिम अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी। ये हम संक्षिप्त रूप में देखेंगे, विस्तार में इनके नहीं जा रहे आज। फिर लीनियस महोदय के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। लीनियस महोदय थे, ये स्वीडिश थे और उन्होंने त्वचा के रंग के आधार पर ही मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, और जो वर्गीकरण दिया है वो चार भागों में उन्होंने मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया है, जिसमें पहली अमेरिकी, जिसकी त्वचा का रंग लाल, फिर यूरोपीय प्रजाति जिसकी त्वचा का रंग श्वेत माना, और तीसरी एशियाई जिनकी त्वचा का रंग पीला, और फिर अफ्रीकी प्रजाति जिनकी त्वचा का रंग काला था। फिर ब्लूमैनबेक महोदय थे, इन्होंने 1806 में वर्गीकरण दिया था मानव प्रजातियों का। मानव प्रजातियों को इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया, और जिसका आधार लिया त्वचा का रंग, बाल, चेहरा और खोपड़ी का आकार, जिसमें पहला है कॉकेशियन, फिर मंगोलियन, इथोपियन, अमेरिकी इंडियन और एक मलय। ये इसमें पीडीएफ में छूट गया है। 5 भागों में इन्होंने मानव प्रजातियों को बांटा था। फिर हक्सले महोदय ने 1870 ईस्वी में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था, और इन्होंने बालों की आकृति को आधार माना था और 5 भागों में मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया था। ऑस्ट्रेलॉइड, निग्रोइड, मंगोलॉइड, सेंथ्रोक्रॉइड और मेलेनक्रॉइड। जिसमें ऑस्ट्रेलॉइड थे, उनके बाल थे वो काले और लहरदार, उनका रंग भूरा और चौड़ी नाक वाले, जो कि दक्षिणी भारत और ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाले आदिवासी हैं। फिर निग्रोइड, ये बिल्कुल काले रंग के लंबी खोपड़ी वाली प्रजाति को निग्रोइड के अंतर्गत रखा। मंगोलॉइड में काली आंखें, बाल कम, रंग पीला, कद छोटा, ये आदि जो शारीरिक लक्षणों वाले लोग थे, उनको इन्होंने मंगोलॉइड के अंतर्गत रखा। फिर जो सेंथ्रोक्रॉइड थे वो श्वेत रंग वाले थे, और मेलेनक्रॉइड थे, उनका रंग गेहुआ। फिर टोपिनार्ड महोदय ने 1878 में बालों की बनावट को मुख्य आधार मानते हुए मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया था। जो बालों की बनावट के आधार पर किया वो तो था 3 भागों में बांटा था। पहला सीधे बालों वाली प्रजाति, लहरदार बालों वाली प्रजाति, और फिर छल्लेदार बालों युक्त प्रजाति। उसके बाद में 1885 में इन्होंने मानव प्रजातियों का दूसरा वर्गीकरण दिया था, और उसका आधार इन्होंने लिया था नाक की बनावट और त्वचा का रंग। इस वर्गीकरण में इन्होंने मानव प्रजातियों को 3 भागों में बांटा, जिसमें पहला यूरोपियन प्रजाति जिनकी त्वचा का रंग श्वेत और नाक पतली,
दूसरा एस्किमो, पोलिनेशियन और मंगोलियन का वर्ग रखा, जिनकी त्वचा का रंग पीला और नाक का आकार मध्यम मतलब बीच का आकार। और तीसरा निग्रो एवं ऑस्ट्रेलियन, ये शाम वर्ण के लोग जिनकी नाक थोड़ी चौड़ी होती थी, उन लोगों को इन्होंने निग्रो और ऑस्ट्रेलियन के अंतर्गत रखा। फिर डेनिकर महोदय। डेनिकर महोदय ये फ्रांसीसी मानव शास्त्री थे और इन्होंने जो मानव प्रजातियां थी उनको 6 भागों में बांटा है, जिसमें शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही उनको नाम दिया है। जैसे पहले घुंघराले बाल और चौड़ी नाक वाली प्रजाति, जिसके अंतर्गत इन्होंने बुशमैन, निग्रिटो, मेलिनेशियन प्रजाति इनको शामिल किया। फिर लहरदार और घुंघराले बाल और चौड़ी पतली नाक, इसके अंतर्गत इथोपियन, ऑस्ट्रेलियन, द्रविडियन, एशियाइड इन प्रजातियों को शामिल किया। फिर लहरदार भूरे तथा काले बाल वाली और लंबी नाक वाली प्रजाति। फिर लंबे बाल, चौड़ा सिर और गहरी नाक वाली प्रजाति, जो कि उत्तर पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र की प्रजाति है। अगली लहरदार और सीधे बाल, ऊंची और गहरी नाक, जिसके अंतर्गत पोलिनेशियन, एनू, इंडोनेशियन, दक्षिण अमेरिकन प्रजाति इनको शामिल किया। जो छठी डेनिकर महोदय की प्रजाति थी उसके अंतर्गत सीधे और खड़े बाल वाली अमेरिकन, एस्किमो, लेप्स इनको इन्होंने शामिल किया था। फिर क्रोबर महोदय। क्रोबर महोदय ने जो ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी मानवशास्त्री थे और मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए जो इन्होंने आधार लिया था वो था मानव की त्वचा का रंग। और इन्होंने 3 भागों में मानव प्रजातियों को बांटा, जिसमें पहली कॉकेशियन प्रजाति, दूसरी मंगोलॉइड प्रजाति और तीसरी निग्रोइड प्रजाति। फिर ग्रिफिथ टेलर महोदय का वर्गीकरण है और अंतिम हम है हेडन महोदय का। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने जलवायु के चक्र और प्रजातियों के विकासात्मक सिद्धांत के आधार पर 1919 में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। इन्होंने जो एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, प्रवास कटिबंध सिद्धांत, उस सिद्धांत में प्रजातियों के उद्भव, विकास और वर्तमान समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में उनका वितरण प्रारूप वो कैसा है, इन सब का विस्तृत वर्णन किया है। टेलर महोदय ने अपने सिद्धांत में बताया था कि संसार की सारी मानव प्रजातियों की उत्पत्ति है वो मध्य एशिया से हुई है और जलवायु परिवर्तन के कारण मध्य एशिया से ये मानव प्रजातियां हैं इनका बाहर की ओर स्थानांतरण होता गया है। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बालों की बनावट और मानव की खोपड़ी का सूचकांक, इसके आधार पर मानव प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला निग्रिटो, दूसरा निग्रो, तीसरा ऑस्ट्रेलॉइड, चौथा भूमध्य सागरीय, फिर नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलियन। अब इन्होंने हर प्रजाति के कुछ विशिष्ट लक्षण बताए हैं, जिसमें जैसे निग्रिटो है, उस निग्रिटो प्रजाति उसका सिरस्थ सूचकांक 68 से इन्होंने 70 माना। सिरस्थ सूचकांक क्या होता है? सिरस्थ सूचकांक सिर की चौड़ाई बटे लंबाई गुणा 100, ये एक सूचकांक निकाला, इसको सिरस्थ सूचकांक। इसी तरह से नासा सूचकांक होता है, नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई गुणा 100, ये नासा सूचकांक। इन सब चीज़ों को, इन सूचकांकों को और इनके अलावा बालों की आकृति, त्वचा का रंग, शरीर का कद, इनको आधार मानते हुए ग्रिफिथ टेलर महोदय ने मानव जातियों का वर्गीकरण किया था। तो निग्रिटो प्रजाति, उसके लिए सिरस्थ सूचकांक 68 से 70, बालों की आकृति सपाट और छल्लेदार, और नासा सूचकांक 95 से 100, त्वचा का रंग काला और शरीर का कद 140 से 158 सेंटीमीटर। और इन लोगों का निवास क्षेत्र कांगो बेसिन तथा पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका, श्रीलंका, पूर्वी द्वीप समूह है। अगला निग्रो। निग्रो प्रजाति के अंतर्गत उन्होंने उन लोगों को रखा जिनका सिरस्थ सूचकांक 70 से 74 था, बाल छल्लेदार थे, नासा सूचकांक 90 से 95, त्वचा काली मतलब चॉकलेटी, और शरीर का कद है वो 168 से 174 सेंटीमीटर,
जिनका निवास क्षेत्र अफ्रीका में सूडान, गिनी तट, नाइजीरिया और एशिया में पापुआ न्यू गिनी। इसी तरह से अगला फिर ऑस्ट्रेलॉइड। ऑस्ट्रेलॉइड के अंतर्गत वो लोग हैं वो जिनके शीर्ष सूचकांक 74 से 78, बाल हैं मध्यम घुंघराले, नासा सूचकांक 80 से 90, त्वचा का रंग गहरा भूरा और शरीर का कद है वो 158 से 168 सेंटीमीटर, जिनका निवास क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी तथा मध्य अफ्रीका, दक्षिणी भारत और ब्राज़ील। फिर भूमध्य सागरीय प्रजाति, जिनका शीर्ष सूचकांक 80 से 78 से 80, बाल लहरदार, नासा सूचकांक 70 से 80, त्वचा का रंग हल्का भूरा श्वेत जैसा और शरीर का कद 160 से 170 सेंटीमीटर। भूमध्य सागरीय प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, उत्तरी भारत, पुर्तगाल, मिस्र, ये क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रजाति के निवास क्षेत्र हैं। फिर नॉर्डिक। नॉर्डिक प्रजाति का शीर्ष सूचकांक 80 से 82, बाल लहरदार, नासा सूचकांक 60 से 70 और त्वचा का रंग श्वेत हल्का भूरा और इनका कद 158 से 168 सेंटीमीटर। निवास क्षेत्र उत्तरी यूरोप, रूस, भूमध्य सागर का निकटवर्ती भूभाग। फिर छठा वर्ग अल्पाइन प्रजाति। अल्पाइन प्रजाति के अंतर्गत उनका शीर्ष सूचकांक 82 से 84, केसों की आकृति मतलब सीधे बाल, नासा सूचकांक 50 से 60, त्वचा का रंग श्वेत, शरीर का कद 156 से 168 सेंटीमीटर और उनका निवास क्षेत्र मध्य एशिया, मध्य एवं दक्षिणी यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ये इनका अल्पाइन प्रजाति का निवास क्षेत्र। फिर मंगोलियन। मंगोलियन प्रजाति का शीर्ष सूचकांक 84 से 88, बालों की आकृति सीधे, इनका नासा सूचकांक 45 से 50, त्वचा का रंग पीला और शरीर का कद 154 से 164 सेंटीमीटर और इनका निवास क्षेत्र मध्य एवं पूर्वी एशिया, मंगोलिया, चीन, जापान, वियतनाम, इन क्षेत्रों में निवास करने वाली प्रजातियां। अगला वर्गीकरण हम लेते हैं हेडन महोदय का। हेडन महोदय ने जो बालों की बनावट है उसको प्रमुख आधार मानते हुए 1924 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, रेसेस ऑफ मैन। उस पुस्तक में प्रजातियों का विस्तृत उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बालों की बनावट के आधार पर इन्होंने 3 मुख्य वर्ग बताए हैं, जिनमें पहला यूलोट्रिकी, सिमोट्रिकी और लियोट्रिकी, जिसमें यूलोट्रिकी उन लोगों को माना गया है जिनके बाल ऊनी, लच्छेदार या छल्लेदार होते हैं। इनकी ऊर्ध्वाधर काट है वो 40 से 50 तक पाई जाती है और ये उनके जो बाल होते हैं वो ऊन की तरह छल्लेदार होते हैं। इसके अंतर्गत नीग्रो और निग्रिटो 2 प्रजातियों को शामिल किया यूलोट्रिकी के अंतर्गत। इनका कद बड़ा होता है लेकिन रंग काला होता है और ये अधिकतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। फिर सिमोट्रिकी। सिमोट्रिकी लहरदार बालों वाली प्रजातियां हैं और इनके सिर के बालों की ऊर्ध्व काट 60 से 70 और बाल लहरदार होते हैं। फिर इसके अंतर्गत इन्होंने 2 उप प्रजातियां बता दी, एक ऑस्ट्रेलियन प्रजाति और एक कॉकेशियन अल्पाइन और नॉर्डिक प्रजाति। और अंतिम और तीसरी हेडन महोदय के अनुसार लियोट्रिकी। लियोट्रिकी सीधे बालों वाली प्रजातियां हैं। इनके बालों की ऊर्ध्व काट 85 से 90 तक पाई जाती है और बाल एकदम सीधे होते हैं। इसके अंतर्गत मंगोलियन, पोलिनेशियन, अमेरिकन, इन प्रजातियों को सम्मिलित किया है, जिनमें सबसे मुख्य मंगोलियन प्रजाति है, जिनके शरीर की जो त्वचा है उसका रंग पीला और कद है वो मध्यम आकार का पाया जाता है। सिर की आकृति चौड़ी, आंखें तिरछी और इनका निवास स्थान है वो पूर्वी एशिया। तो इस तरह से ये कुछ मानव प्रजातियों के विभिन्न विद्वानों के अनुसार, विभिन्न मानव शास्त्रियों के अनुसार वर्गीकरण थे। थैंक यू।